हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेंगे, एकदम बार बार। ये केमिस्ट्री का जो 35 क्वेश्चन है, आपको कोई भी एग्ज़ाम में जब आप फेस कीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, तो क्या होगा, आपको इन्हीं 35 क्वेश्चन में से ज़रूर आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज के शुरू करते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है मेरे सामने, देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वो इस तरह का क्वेश्चन को पढ़ सके। तो शुरू करते हैं। पहला क्या लिखा है, देखते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मैं आपको आंसर सोचने के लिए 2-3 सेकंड दूंगा, उसके बाद में ही मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप इस जो 35 क्वेश्चन है, इसका अगर आप स्कोरिंग करना चाहते हैं कि मान लीजिए आप समझ रहे कितना हमको मार्क्स ये 35 क्वेश्चन में से आ रहा है, तो क्या करना है कि आप अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और एक कलम और एक कॉपी लेके बैठिए और 1 से 35 तक आप लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए 1 से लेके 35 तक। और जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, ABCD बोल बताऊंगा कि ए होगा कि बी होगा, और आप अपने से खुद स्कोरिंग कीजिए कि आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा या बी आ रहा। उसके बाद लास्ट में आप देखिए कि कितना आपका टोटल स्कोर आ रहा है। अगर ज़्यादा स्कोर है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा स्कोर आ रहे हैं, तब तो अच्छा बात है, और नहीं तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है कार्बन, सी में क्या है सोडियम, और लास्ट यानी कि डी में क्या है क्लोरीन। तो पूछ रहा ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? आपको आंसर देना है। मैं आपको 2-3 सेकंड रुक रहा हूं आंसर के लिए। क्या होगा? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम या फिर क्लोरीन? अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं कि बोला ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो कौन सा होगा? सिलिकॉन। कौन सा होगा? सिलिकॉन। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन के बाद पूछ रहा, ऑक्सीजन के बाद, तो मैं क्या बताऊं। हम लोग पढ़े हैं कि सबसे प्रचुर जो मात्रा में पाया जाता है तत्व वो है ऑक्सीजन, बट यहाँ बोल रहा ऑक्सीजन के बाद, तो क्या होगा? सिलिकॉन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं पॉप से भी जानते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है क्या है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट। आप आंसर दीजिए, क्या होगा आप पहले समझिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं। पहला है कैल्शियम सल्फेट, सेकेंड में है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो अब मैं बता रहा हूँ आंसर इसका क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको हम रासायनिक रूप से क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला जो जानते होंगे, अगर आप इससे पहले पढ़े होंगे तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ कि क्या होगा। कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4 ½ H2O होता है। क्या होता है?
इसका तो मैं बता दिया केमिकल फार्मूला, और ये केमिकल नाम है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। अगर पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताइए, क्या बताइएगा? CaSO4.12H2O। इसको और भी बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, यहाँ से यहाँ तक, और हेमीहाइड्रेट, यानी कि हाफ H2O है ना, तो क्या होगा? हेमीहाइड्रेट। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि कांस्य, तांबे और किसका एक मिश्र धातु है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांसा जो है ना, कांस्य समझते हैं हम लोग, कांस्य जो है तांबा और किसका एक मिश्र धातु है। देखिए मिश्र धातु से आपको हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन एकदम गारंटी है कि आएगा, तो इसलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। कांस्य बोला तांबे और किसका एक मिश्र धातु है, तो पहला ऑप्शन है टीन, बी में है एल्यूमिनियम, सी में है सिल्वर, और डी में क्या है? निकल। तो कांसा जो है तांबे के साथ और क्या मिला करके बनाया जाता है, आप बताइए। पहला है टीन, दूसरा है एल्यूमिनियम, फिर सिल्वर, फिर क्या है? निकेल। क्या है? निकेल। तो मैं आपको अब इसका आंसर बता रहा हूँ, क्या होगा? देखिए इसका हो जाएगा टीन। क्या होगा? टीन। कहाँ से जो है तांबे और टीन का एक मिश्र धातु है, यानी कि कॉपर और क्या हो जाएगा? टीन हो जाएगा। ये जो बनेगा क्या बनेगा? कॉपर और टीन को मिला देंगे तो बन जाएगा कांस्य। थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए लास्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ जिससे आपको बोर न लगे, बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबा ना हो जाए। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कॉपर का प्रतिशत अधिकतम है। यानी ये जो मिश्र धातु लिखा है ऑप्शन में हमारे पास, इसमें तांबा, ठीक है, सॉरी हाँ कॉपर, कॉपर का प्रतिशत अधिकतम किस में है? पहला है ब्रास, फिर है ब्रॉन्ज, फिर है जर्मन सिल्वर, और है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल। तो आपको बताना है कि कॉपर का मात्रा ज़्यादा किस में होगा। इसका आंसर है ब्रोंज, यानी पीतल में कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा होता है इस क्वेश्चन के अनुसार। फिर देखिए क्या है 5 नंबर, पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद होती है? यानी कि पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में, जर्मन चांदी मतलब जर्मन सिल्वर। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में आया था मेरा, जर्मन सिल्वर में बोला एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद होती है, यानी कॉमन सब जो है एक ऐसा है जो इसमें सभी में होता है, पीतल में, कांच में, जर्मन में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सोचिए। पहला ऑप्शन है एंटीमनी, फिर है कॉपर, टीन, जिंक। तो ये 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ अब, इसका हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। यानी कि तांबा है जो ये सब में क्या है? एक आम घटक है, यानी कि सभी में मौजूद होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का लिखा हुआ है, इसे जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो जंग मुक्त बनाने के लिए बोल रहा है, लोहे के साथ प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है कार्बन, थर्ड है क्रोमियम, और है टीन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या होगा? 6 का हो जाएगा सी, यानी कि क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? स्टील में या फिर लोहा में मिला करके बनाया जाता है, ताकि जो हमारा जो आर्टिकल्स बनने लोहा का या फिर स्टील का, तो क्या उसमें जंग न लगे। ये देखिए लिखा हुआ है, जंग मुक्त बनाने के लिए, जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग की जाने वाली धातु, तो कौन सा होगा? क्रोमियम। क्रोमियम को जब हम मिला के बनाते हैं मिश्र धातु में, तो क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। स्टील, लोहा, ये सब में क्या होता है? मिलाते हैं हम क्रोमियम को, ताकि हमारा जो है आर्टिकल्स जब बने तो उसमें जंग ना लगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है वनस्पति तेलों में, है ना, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजिनेशन में निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जिंक, फिर प्लेटिनम, निकेल और आयरन। इसमें क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं, बोल रहा कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजिनेशन में तो कौन सा जो है उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो पहला आपका है जिंक, प्लेटिनम, निकेल और आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा समझिए, इसका आंसर हो जाएगा निकेल। क्या हो जाएगा? निकेल। 7 नंबर का सी। फिर क्या है 8 नंबर क्वेश्चन में, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का पूछ रहा कि अणु का आकार क्या है? सल्फर हेक्साक्लोराइड मतलब क्या? SF6। आप सुने होंगे या बहुत बार यूज हुआ होगा, आपको एग्जाम में आया भी होगा या नोट्स में पढ़े होंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या है? SF6। SF6 इसका होता है अणु का फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो पूछ रहा कि इसका शेप कैसा होगा, आकार कैसा होगा। पहला है ट्राइगोनल पिरामिड, ऑक्टाहेड्रल, प्लानर या फिर टेट्राहेड्रल। तो SF6 जो है उसका आकार होता है, कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 का बी। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या है, कौन सा लुईस एसिड नहीं है? कौन सा लुईस एसिड नहीं है? AlCl3, BF3, NH3, FeCl3। कौन है जो लुईस एसिड? देखिए लुईस एसिड नहीं है, पूछ रहा है लुईस एसिड नहीं है, तो कौन हो जाएगा 9 नंबर का हमारा? 9 नंबर का हो जाएगा, देखिए बताइए आप क्या होगा, सोचिए पहले। पहला में AlCl3, BF3, NH3, FeCl3। इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी यानी कि NH3। ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको 10 मिनट पेशेंस बना करके आप पढ़ लेंगे या फिर याद कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा और एक होता है खाने वाला सोडा, दोनों में क्या होता है हमको बार बार होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, क्या होगा? पहला में क्या लिखा है CaOH2, फिर NaHCO3, फिर CaCO3, Na2CO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसका जो कॉमन नेम हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? कॉमन नेम बोल रहे, रासायनिक नेम, केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या? सोडियम के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो होगा बाइकार्बोनेट। देखिए यहाँ पर लिखा है सोडियम Na2CO3 मतलब इस जगह सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे को होता है कन्फ्यूजन। यहाँ है बेकिंग सोडा मतलब होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का हम बोलते हैं
करते हैं ऑक्टेन संख्या से। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन, कुकिंग गैस मुख्य रूप से क्या है? कुकिंग गैस मुख्य रूप से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर हो जाएगा, सोचिए क्या होगा? मीथेन। क्या होगा? मीथेन। यानी कुकिंग गैस मुख्य रूप से क्या है? तो मीथेन। 27 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्य रूप से होती है। बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? थोड़ा सोचिए। बोला बायोगैस में मुख्य रूप से होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। 28 नंबर, CNG है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, CNG है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि CNG क्या है। तो पहला है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फिर लिखा है साइनोजेन नेचुरल गैस, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, कंट्रोल नेचुरल गैस। तो इसका आंसर आई थिंक आपको ये पता होगा, फिर मैं बता रहा हूँ क्या होगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म समझिए या फिर CNG क्या है। तो क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है? पहला है प्रोपाइल अल्कोहल, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। तो 29 नंबर का आंसर क्या होगा? सोचिए थोड़ा। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा कि इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल यानी कि डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। फिर 29 हो गया, तो 20 अब हमको पढ़ना 30। क्या पढ़ना है? 30 नंबर, निम्न में से कौन सा तरल ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? बताना है तरल और अच्छा सुचालक बताना है ऊष्मा का। तो मरकरी है पहला ऑप्शन, वाटर, ईथर और बेंजीन। आपको ऑप्शन दिखते ही आंसर याद आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? सोचिए। 30 का क्या होगा? 30 का हो जाएगा ए, यानी मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी। ये MCQ आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब आगे देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में क्या लिखा है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर तरल है? ये तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। क्या? पहला है लेड, फिर निकेल, मरकरी और टीन। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा मरकरी, यानी कि पारा। नेक्स्ट देखते हैं, पारा मूल रूप से थर्मामीटर उपकरणों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। इसका क्या प्रॉपर्टीज है? इसका पहला बोला है कि हाई डेंसिटी, हाई लिक्विडिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हाई स्पेसिफिक हीट। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 32 का। अब क्या? 33, भाप के डैश के ऊपर से गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन और आयरन। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा एल्यूमिनियम। फिर है 34 नंबर, आयरन से प्राप्त किया जाता है। क्या होता है? पहला है लाइम स्टोन, मैंने आयरन किससे प्राप्त, ऐसा छोड़िए हल्का सा, यहाँ पे आयरन डैश से प्राप्त किया जाता है। तो लाइम स्टोन, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, सैंड, फिर क्या? हेमाटाइट। तो ये आप और वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसमें आपको मिला होगा, अयस्क वाला क्वेश्चन है ये। 34 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। क्या हो जाएगा? हेमाटाइट। अब क्या है? लास्ट नंबर 35 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन से धातु हैं जो विद्युत का कुचालक हैं? पहला है टीन, कॉपर, लेड, निकेल। टीन, कॉपर,
लेड और निकेल। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? इसका क्या होगा? लेड। क्या होगा? 35 का सी। 35 का सी। तो फ्रेंड्स मैं 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन आपको पूरा मैं सॉल्व कर दिया, दिखा दिया कि किसका किसका क्या आंसर होगा, कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।